गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आज आप लोग के सामने सुलभ शिक्षा संस्थान प्रताप कुमार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के साथ जुड़ा हूं। और सुलभ शिक्षा संस्थान प्रताप कुमार का उद्देश्य सभी लोगों के पास सुलभता पूर्वक, सुगमता पूर्वक और निःशुल्क शिक्षा पहुंचे। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग के साथ की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देख रहे हैं ये शुरुआत है, आज फर्स्ट वीडियो है मेरा। और कैसे तैयारी करना है, तैयारी में क्या क्या करना है, तैयारी का रणनीति क्या है, ये सब पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्लास में। अब देखिए, बात है कि तैयारी करना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले तैयारी को आप क्या चीज का तैयारी करना चाहते हैं, ये बात पर निर्भर करता है। और यहाँ पर क्या चीज का तैयारी होगा, क्या चीज में आप लोग को मदद मिलेगी, इसको देखने की बात है। तो डिफेंस लाइन के जो भी बच्चे हैं, डिफेंस लाइन के लिए, डिफेंस में जैसे टीओडी हो गया या कोई भी सीएपीएफ, एसएससी, जीडी वगैरह, ये सब के लिए जीएस का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन, ये सब हम लेकर आएंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट तक का वीडियो भी रहेगा शुरुआत में। तो ये आपका डिफेंस लाइन हो गया, जैसे टीओडी 4 साल के लिए आया है। ये मोदी जी का अग्निवीर का जॉब है। अग्निवीर जैसे तो मोदी जी ये वैकेंसी आया था और उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं, क्या था, उसमें विवाद हुआ था कि इसमें जाने वाले बच्चों को ये पसंद नहीं है, ये टीओडी। उसके बाद रेलवे, जिसको हम चुनावी जॉब कहते हैं, जब आपका चुनाव के समय आएगा तो इसके लिए नया वैकेंसी निकलेगा, अन्यथा फिर ये 5 साल के लिए आपको बैठना पड़ेगा। इसका एग्जाम लेने में ही 5 साल, अगला इलेक्शन लगा दिया जाता है। जैसे इस बार जो रेलवे में देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी का ज्वाइन करवाया जा रहा है, तो पिछला चुनाव से पहले का था वैकेंसी, ठीक है। एसएससी ये थोड़ा सा फास्ट रहता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। केंद्र लेवल का जो एसएससी है थोड़ा सा फास्ट रहता है, और प्रत्येक राज्य स्तर पर जैसे बीएसएससी, पीएसएससी, पंजाब एसएससी, यूपी एसएससी, ये सब थोड़ा अपना चलता है। बैंकिंग ये 6 महीना के अंदर आप में अधिकतर बार देखा गया है कि 6 महीना के अंदर इसमें ज्वाइन करवा लिया जाए, पता ही नहीं चलेगा फॉर्म आया। अब तो पहले से तैयारी किए हुए रहिएगा तब तो ठीक है, नहीं तो पता चला कि फॉर्म आया और विकास हो गया। इसलिए नहीं, बधाई हो, विकास हो गया। इससे पहले कि आपको तैयारी करने पड़ेगा। कोई भी राज्य का एसआई का अलग से वैकेंसी निकलता है, सब इंस्पेक्टर का, उसका तैयारी किया जाएगा। एंड पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जीएस पार्ट है, जीएस सेक्शन है, मैथ सेक्शन है, उसका भी क्वेश्चन देखा जाएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, जिससे कि हम धीरे धीरे इसमें अपने प्रयास करते रहें और सुधार करते, जिससे आप लोग को फायदा होगा। और हम कहना चाहते हैं कि आज से हम आगाज जो कर रहे हैं, ये आगाज जैसे भी है, आगाज थोड़ा सा होता है, अंजाम इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रयास करेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे आप लोग के सहयोग से। और बात है कि ये सब चीज का तैयारी में से आप लोग क्या करते हैं, इसका पहले चयन करना है, जिसको हम कहते हैं गोल, ठीक है। ये गोल आपका क्या है, इसका चयन करना है, क्या आपका लक्ष्य है। जैसे कि आपका लक्ष्य जब तक तय नहीं कीजिएगा, अंधेरा में पत्थर मारेंगे, उससे मारने से कोई फायदा नहीं है। पहले लक्ष्य तय करना है और सभी को बता देना है कि हवाओं या आसपास के जो भी वातावरण है, हवाओं अपनी औकात में रहो, पड़ोसियों अपनी औकात में रहो, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, ठीक है। इस भावना से अपना एक लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य पर सटीक निगरानी रखना है। अब निगरानी ऐसा नहीं कि एक तरफ से ध्यान दे, एक तरफ से छूट जाए, उस पर चारों तरफ से रहना है। चार तरफ से क्या मतलब, कहने का मतलब है कि पहला चीज कि आप जो चीज लक्ष्य प्राप्त किए, उसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कि जो भी लक्ष्य है आप अपने अनुसार ही चूज कीजिएगा और उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हौसला बनाए रखना है। कभी कभी ऐसा मन में आएगा कि 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर कोई कहीं पर टेस्ट दिए, चाहे कहीं कुछ हुआ, उसमें खराब नंबर आया, तो हौसला को अफजाई नहीं होने देना है, हौसला को बनाए रखना है, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। धैर्य रखना है। कभी कभी होगा कि आप कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार फेल्योरेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 1 बार 2 बार 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 ट्राई कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी जॉब मिलेगी। और जो चाहेंगे वो आप ले लेंगे। धैर्य ये सब रखिएगा। तब निरंतरता, मतलब पढ़ाई में आप निरंतर बनाए रखिए, न कि एक दिन पढ़े और सप्ताह गायब हो गए, कभी मौसी के शादी में चले गए तो कभी दीदी के शादी में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ाई में निरंतरता होना चाहिए। इधर उधर डोलिएगा और सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ने से
पढ़ाई पूरा नहीं होता है, पढ़ाई भी समय खोजता है, निरंतर खोजता है। रोज आप 4 घंटा टाइम से पढ़िए, चाहे रोज दो ही। शुरुआत में क्या कीजिए कि 4 घंटा तो ज्यादा हो जाता है। शुरुआत में आप या हम कोई भी व्यक्ति 2 घंटा ही से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हाफ घंटा बढ़ाकर 2.5 घंटा किया जाएगा, फिर 3 घंटा किया जाएगा, जिससे कि आपका बैठने का पढ़ने का इंतजार करे अच्छा लगे। या आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नवादा में बहुत सारा लाइब्रेरी है, जैसे संकल्प है। ये सब तैयारी करने का साधन है कि आप किस प्रकार से अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये है। और अब हम इसका देखिए दूसरा सेक्शन पर आएंगे, हम समझाएंगे कैसे तैयारी करना है, पहले गोल चूज करना है, ये सब। और हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हिस्ट्री सेक्शन से है, और ये सब करीब आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका हम डिस्कशन किस प्रकार से आगे कराएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो ये जनरल कंपटीशन में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चा को पता रहता है कि इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन हम इसको नहीं, सिर्फ आंसर को ही नहीं बनवाएंगे, और सारे ऑप्शन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए मोहम्मद गौरी थी, तो मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने वाले तुर्क था, जो गौर प्रदेश, जो आज का अफगानिस्तान में गौर प्रदेश की शासिका थी। समझे? ये भारत पर पहला आक्रमण 73 में बनी थी वहां का शासक, और भारत में 75 में आक्रमण किया था मुल्तान पर, वहां जीत गई। फिर 78 में आक्रमण किया ये पाटन पर, जो आज का राजस्थान है, वहां पर भीम द्वितीय ने इसको डिफीट किया था। भीम द्वितीय ने इसको मतलब इसको हरा दिया था, मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय हरा दिया था। ये कोई भी तुर्क का भारत में पहला हार था, भीम द्वितीय से ये हार गई थी। ठीक है, और 6 महीना तक इसको कैद में रखा गया। उसके बाद कुछ संधि शर्तों के अनुसार, जैसे कि आप पुनः राजस्थान क्यों नहीं आएगा, पाटन क्यों नहीं आएगा, ये सब शर्त करके मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो इसका जो मोहम्मद गौरी के था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। ठीक है, और ये जब वापस लौट रहा था मोहम्मद गौरी यहाँ से लौटी, तब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना पूरा भारत का जो अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र उसका शासक घोषित करके चला गया, जो गुलाम वंश की स्थापना किया। लेकिन वो खुद अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान नहीं मानता था, अपने को मलिक या सिपह सलार के पदवी से खुश रखा, कहा कि हम सुल्तान नहीं है, हम एक गुलाम हैं। अब आगे देखिए, इसमें इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह, उसके बाद वो वहां का सुल्तान बना, और उसको 8 महीना में मारकर कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम था इल्तुतमिश, जो उसने सत्ता संभाला था। और उसके बाद इसका जो राजधानी था लाहौर था। ठीक है, ये आपका लाहौर से शासन करता था, लाहौर। ये राजधानी इल्तुतमिश दिल्ली लाया, इसलिए इल्तुतमिश को सल्तनत काल का मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। अब देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वो आपका बाहर ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था, ना तो कोई सिक्का चलाया, नहीं उसका कोई सुदृढ़ नीति था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये सिक्का चलाया था, कुछ चिन्ह दिया था। इसका सिक्का का नाम था तांबा का जीतल था, और कुछ नीति भी इसके जीतल और चांदी का टंका था। ठीक है, तो इसका जीतल और टंका दो सिक्का चलाया था। ये एकता प्रथा शासन करने की एक नई नीति, एकता प्रथा का भी यही प्रचलन किया था। मोहम्मद गौरी के बारे में पीछे बता दें, गौर प्रदेश का था, जो तराइन का द्वितीय युद्ध में अजमेर का क्षेत्र जीतने के बाद उसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, और वापस ही अफगानिस्तान लौट गया। हालांकि कश्मीर में इसकी मृत्यु हुई थी, रामचंद्र खोखर ने इसको मारा था, रामचंद्र खोखर इसको मारा था। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक वहीं पर है, गुलाम वंश का संस्थापक। वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। रजिया सुल्तान पूरे सल्तनत काल में, जिस समय आपका सल्तनत काल चल रहा था 1206 ईस्वी के बाद से 1526 ईस्वी तक, तो एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, एकमात्र महिला शासिका गुलाम वंश से रिलेटेड थी, ये महिला शासिका थी। ठीक है, महिला शासिका।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल का एकमात्र महिला शासिका अभी बताए हैं रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान इसकी इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इल्तुतमिश के बाद एक रकनुद्दीन फिरोज करके गद्दी पर बैठा था, लेकिन इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था मरने से पहले, इसलिए वहां के नवाबों ने रजिया सुल्तान को, वहां के जो तुर्क अमीर थे उसको रजिया सुल्तान को फिर से शासिका बना दिया। बहुत कम दिन तक इसको अल्तुनिया मोहम्मद याकूब से प्रेम था, लेकिन ये कहीं युद्ध करने के लिए गई थी कैथल अल्तुनिया से, फिर वहीं पर ये अल्तुनिया से शादी कर ली थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद रजिया सुल्तान किससे शादी की थी? अल्तुनिया, ठीक है। एकमात्र महिला शासिका थी जो सल्तनत काल में देखा जाता है। रानी गिद्दा, ये कश्मीर में संग्राम वंश के संरक्षक थी। हजरत बेगम कोई ऐसा नहीं थी। सुल्ताना, ये बाबर के माँ का नाम है, सुल्ताना बाबर के माँ का नाम है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था चलाने वाला शासक हम बताए थे कि इल्तुतमिश था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में कुछ वैसा नहीं किया, लाहौर से ही शासन किया और 1206 में गद्दी पर ही बैठा था, 1210 में मर गया। चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय, ये भी पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय किस बादशाह की मौत हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वही था। अब देखिए सल्तनत काल का एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। एकता व्यवस्था चलाने वाला शासक, तो ये इल्तुतमिश था। ये एकता व्यवस्था मतलब कि किसी को काम के बदले जमीन दे दिया जाता था, कोई अच्छा काम करा जमींदार है तो उसको जमीन दे दिया जाता था, इल्तुतमिश चलाया था। ये सिक्का चलाया था, यहाँ पर देखिए जीतल टंका, एकता व्यवस्था चलाया था। ये भारत में मकबरा शैली का यही शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर शासन करने वाला शासक ये इल्तुतमिश था, ठीक है। शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर शासन करने वाला शासक इल्तुतमिश था। बलवन लौह एवं रक्त की नीति चलाया था, बलवन लौह एवं रक्त की नीति, एवं नवरोज त्योहार को भी यही भारत में शुरू किया था। जो पारसियों का एक त्योहार था नवरोज त्योहार, उसको बलवन ही शुरू किया था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी है, तो भारत में ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये धर्म और राजनीति को दूर रखता था। इसके में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक मौलाना ने इसको मतलब बहकाने का कोशिश किया कि भाई आप इस्लाम से हैं तो आप इस्लाम का प्रचार प्रसार कीजिए, और हमारा वही जो मौलाना था वो इसको समझाने का प्रयास किया टोपी वाला कि हम जो है भगवान, हम अल्लाह हमारे सपना में आए हैं जो तुम पूरा भारत को दारुल हरम से दारुल इस्लाम में बदल दो, मतलब पूरा भारत में इस्लाम मानने वाला हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था कि जाके अल्लाह के कह दीजिए कि वो मेरे सपना में आए। उसके बाद ये धर्म और राजनीति को दोनों अलग अलग किया था। इसके जीवन में था ये पद्मावत, जब आप मूवी देखिएगा तो उसमें इसका चर्चा है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। ये पद्मावत मूवी का में चर्चा है अलाउद्दीन खिलजी का कि ये जब राजा रतन सिंह पर, राजा रावल सिंह पर जब ये आक्रमण किया था तो उसमें पद्मावती जौहर कर ली थी, इनमें से कोई नहीं चली। इसका व्यवस्था चलाने वाला इल्तुतमिश। सल्तनत काल का सबसे लंबा वंश कौन था? तो देखिए सल्तनत काल का सबसे लंबा वंश जो है आपका ये था तुगलक वंश। सल्तनत काल का सबसे लंबा वंश तुगलक वंश का है कि ये 1206 से 1290 तक चला था। खिलजी में उसका छोटा सा था 90 से 20 तक। तुगलक वंश 20 से इससे सबसे ज्यादा चला था, 20 से लेकर 1320 से लेकर 1400 कुछ तक चला था शायद, ठीक है। तो सबसे लंबा काल इसका था। इसके लिए एक ट्रिक है तुगलक सखी, मतलब सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो एक ट्रिक है इसका, ध्यान रखिएगा आप लोग। तुगलक सखी, तुगलक सखी। तुगलक तू से हो गया सबसे लंबा कार्यकाल, तो तुगलक वंश का, उसके बाद गुलाम वंश का, उसके बाद लोदी वंश का, क से कुछ नहीं होता है, उसके बाद स से सैयद वंश का, खी से खिलजी वंश का। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप हमारा उत्साह थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और चैनल विकास करेगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। अब पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। थैंक यू।